नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी होती है जिसके अंदर आपको बार-बार फ्रैक्चर होने लग जाता है हड्डियों के अंदर, और मेनली फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा चाहिए होता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी इंसान को है तो उसके अंदर बोन्स अपने आप ही बहुत वीक होने लग जाती है और छोटे-मोटे ट्रॉमा से ही बोन फ्रैक्चर कर जाती है। अगर फ्रैक्चर देखें तो कौन-कौन साइड्स में कॉमन होते हैं, जैसे आपकी बैक के अंदर जो जॉइंट्स हैं, वर्टिब्रा हैं, उनके अंदर फ्रैक्चर्स होने लग जाता है। आपके हिप के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, आपके रिस्ट के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, साथ ही साथ आपके ह्यूमरस के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कॉमन साइड्स होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अगर इसकी कॉज की बात करें तो इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ने लग जाता है। फीमेल्स के अंदर जैसे पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं तो उसके अंदर ईस्ट्रोजन का कंटेंट कम होने लग जाता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन का कंटेंट कम होता है तो बोन्स अपने आप ही वीक होने लग जाती हैं। एंड फिर आते हैं आपके अगर आप मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसके अंदर अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क रहता है, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा रिस्क रहता है। सर्टन काइंड ऑफ मेडिकेशन होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, एरोमेटेज इनहिबिटर्स हो गए। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए हमको मेनली हम ऑस्टियोपोरोसिस को 2 में डिफरेंशिएट करते हैं, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसके लिए हम एक डेक्सा स्कैन कराते हैं। डेक्सा स्कैन जो है वो आपका लंबर स्पाइन का, हिप का और मेनली रेडियस का कराते हैं। एंड उसके अंदर हम मेनली स्कोर्स देखते हैं, टी स्कोर हो गया, जेड स्कोर हो गया, एंड उसके बेसिस पे आपका डायग्नोसिस बनता है ऑस्टियोपोरोसिस का। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क रहता है फ्रैक्चर का, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, साथ ही साथ मेडिकेशंस का भी यूज़ कीजिए अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। लाइफस्टाइल के अंदर मेनली जैसे कि स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल का इंटेक बंद कर दीजिए। आपकी जो मेडिकेशन चल रही है जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उनको कम करवाइए। साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेज हैं उनको ज़रूर कीजिए, चाहे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जो भी है वो ज़रूर करना चाहिए। एंड बाकी जो है जो ट्रीटमेंट है, जो ड्रग वाइज ट्रीटमेंट है, उसके अंदर बिस्फॉस्फोनेट्स होते हैं, बाकी टेरापेरेटाइड करके इंजेक्शंस होते हैं, फिर आपका इंजेक्शन डिनोजुमैब करके होता है जो मेनली इसकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो आपको थोड़ा अपना ध्यान भी रखना चाहिए। जब भी आप ये ध्यान रखें कि आप गिरे मत, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी गिरेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। साथ ही साथ एक लाइटेड एरिया में रहें, ज़्यादा लाइट जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे जो है लाइट का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि गिरने का अगर होगा, लूज़ वायर अगर कोई पड़ी है तो उसको हटा दें वहाँ से, क्योंकि गिरने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें अपनी ध्यान में रखें और साथ ही साथ जो है कैल्शियम इंटेक बना के रखिए। कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, वो ज़्यादा लेना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन डी का इंटेक रखना चाहिए, जैसे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो विटामिन डी की रहती है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट रहती है। तो ये आपको इंटेक ज़रूर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।